सो पहले की क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को सीखा, जैसा कि एनाटॉमिकल नेम्स और डायरेक्शंस, प्लेन्स के बारे में पढ़ा और एब्डोमेन के 9 पार्ट्स के बारे में पढ़ा। आज हम लोग सम बेसिक केमिस्ट्री, जो बेसिक जानकारी होनी चाहिए एज ए थेरेपिस्ट और एज ए डॉक्टर, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत। ठीक है। तो इसमें हम लोग 5 टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है। क्या क्या है देखिए। नंबर 1 टॉपिक जो है एलिमेंट। एलिमेंट किसको कहते हैं और कितने टाइप्स के हैं, क्या है, इस सब के बारे में बात करेंगे। नंबर 2 है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, बेसिक जानकारी। और थर्ड में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड सेल रेस्पिरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। नंबर 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नंबर 5 है एसिड, बेस एंड पीएच। तो ये केमिस्ट्री के लेवल की इतनी नॉलेज हमें होना ज़रूरी है, जो हमें हमारी बॉडी को समझने में मदद करती है। तो आज हम लोग एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और उसके बाद अगर हो सका तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड सेल रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बात करते हैं एलिमेंट। एलिमेंट किसको कहते हैं? एलिमेंट हर चीज की शुरुआत होती है, हर बेस की शुरुआत होती है। ये फर्स्ट चीज, अगर आप किसी भी चीज को अगर तोड़ 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 के लास्ट में 1 पार्ट उसका बचा लेंगे, तो वो सिंगल पार्ट क्या रहेगा? एलिमेंट रहेगा। ठीक है, इसको हम कहेंगे सिंपलेस्ट केमिकल। यानी केमिकल अगर है, केमिकल नेचर है, मोस्टली हर चीज में केमिकल है। कुछ नेचर से खुद ब खुद मिले हुए हैं, कुछ आर्टिफिशियल है, ठीक है, कुछ इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक है। ठीक है। तो एलिमेंट के अंदर सिंपल फॉर्म का केमिकल है, चाहे वो जानदार, जिसको हम लिविंग बीइंग कहेंगे, या नॉन लिविंग हो। पत्थर है, यहाँ तक पत्थर में भी जो लास्ट फॉर्म रहेगा वो कहलाएगा क्या है? एलिमेंट। ठीक है। सैंड भी ले लीजिए आप, या फिर आप कुछ भी ले लीजिए, कोई भी चीज हाथ में पकड़िए, वो क्या है? एलिमेंट। उसके अंदर एक एलिमेंट जरूर है, किसी ना किसी से बना हुआ। पेन ले लीजिए, पेन के अंदर क्या है? केमिकल है। प्लास्टिक है, वो प्लास्टिक भी कोई ना कोई केमिकल से मिलके बनी, वो केमिकल एलिमेंट के अंदर है। ठीक है, तो उसका एक नाम रहेगा। तो बहरहाल बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो अब तक डिस्कवर हुए हैं, वो है 92। कितने एलिमेंट डिस्कवर हुए अब तक? 92 एलिमेंट डिस्कवर हुए। ये बात याद रखना। 92 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड। और सिंपलेस्ट केमिकल इज एलिमेंट। ठीक है। इसको अब और एक इजी में, जिसका मास हो, जिसका वेट हो, ठीक है, यानी जिसका वजन भी होता है, मास जगह भी ऑक्यूपाई करता है, और उसका वेट भी होता है, ऐसा भी हम समझ सकते हैं। तो ये ज्यादा डिटेल में मैं जानना चाहूंगा, बस इतना याद रखिए, सिंपलेस्ट केमिकल के अंदर, सिंपलेस्ट केमिकल से बना हुआ एलिमेंट है। ठीक है। एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट इतना समझ में आ गया तो काफी है। जैसा कि एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पे दिए गए, देखिए। ठीक है। अच्छा, और एक चीज बता दूं, यहाँ पे हमारे बॉडी में 20 अलग अलग किस्म के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जो बॉडी में
खुद पाए जाते हैं। कितने टाइप्स के हैं वो? 20 टाइप्स। ये 92 में 20 टाइप्स आर फॉर्म्ड इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में ये दिखते हैं। कौन से यहाँ पे नाम भी दिया गया है, देखिए। देखिए आप, हाइड्रोजन है, ये भी बॉडी में पाया जाता है। कार्बन है, नाइट्रोजन है, एलिमेंट्स इन द ह्यूमन बॉडी। ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। कैल्शियम भी देखिए एक एलिमेंट है। मैंगनीज है, आयरन है, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारी बॉडी में। कोबाल्ट है, कॉपर है, जिंक है, आयोडीन। तो ये सब बॉडी में आपके इम्पोर्टेंट है, वो भी पाए जाते हैं। इनका एक सिंबल रहता है, यानी इनका इतना बड़ा नाम लिखना और समझाना, इसके लिए है स्पेस ऑक्युपाइड है, जगह लेता है, तो इस वजह इसका एक सिंबल रखा गया। तो ये हमारे रिपोर्ट्स में भी देखने को मिलता है। ठीक है, जैसा कि खासकर आप जो रिपोर्टिंग कराते हैं उसमें कैल्शियम कॉमन है, आयरन कॉमन है, ठीक है, और जिंक भी कॉमन है, फॉस्फोरस कॉमन है, पोटेशियम है, सोडियम है, ये कॉमन हम कराते रहते हैं। सोडियम पोटेशियम देखने के लिए किडनी कैसा काम कर रहा है हम कराते हैं। और कैल्शियम देखते हैं बॉडी के अंदर कितना कैल्शियम है, तो उसका देखिए आप रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ रहता है, CA लिखा हुआ रहता है। तो अगर एक अल्फाबेट है एक, तो उसको कैपिटल में लिखेंगे। तो दो अल्फाबेट है तो पहले का कैपिटल लिखेंगे, दूसरा स्मॉल लिखेंगे। देखिए आप, सोडियम में Na इसका सिंबल है। ठीक है, इसका सिंबल है Na। सोडियम में पहला नंबर क्या रखा गया? कैपिटल रखा गया, दूसरा स्मॉल रखा गया। ठीक है, तो इसीलिए ये सिंबल्स हमें याद होना चाहिए। तो बस इतना ही था एलिमेंट के बारे में। अब हम बात करेंगे एटम के बारे में। एटम क्या है और मॉलिक्यूल क्या है? एटम क्या है? केमिकल के, सॉरी, एलिमेंट के अंदर जो रहते हैं वो एटम्स रहते हैं, समझिए। ये समझिए एक केमिकल, एक एटम, एक केमिकल है, सॉरी एक एलिमेंट है, कैल्शियम। कैल्शियम एक एलिमेंट है। इसके अंदर अभी समझिए कैल्शियम की शक्ल ऐसी है दिखने में, तो इसी के अंदर एटम है। ठीक है, तो बस इतना ही याद रखना है। अब एटम जो है तीन हिस्सों में डिवाइड है। ये एटम है, तीनों के कॉम्बिनेशन को एटम है, इन तीन हिस्सों में डिवाइड है। इसके सब यूनिट्स कह सकते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। बस इतना ही सी इजी है, इतना याद रखना काफी है हमारे लिए। एलिमेंट है, एलिमेंट के अंदर एटम है, और एटम को जब डिवाइड करेंगे तीन हिस्से बनते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन किसको कहते हैं? प्रोटॉन पॉजिटिव रहता है, बस इतना याद रखिए। प्रोटॉन पॉजिटिव रहता है। न्यूट्रॉन ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, नो चार्ज, न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव होता है। ठीक है, प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रॉन न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। ये देखिए, एक एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए इन तीनों का होना जरूरी है। तो एटम के अंदर प्रोटॉन है, एटम के अंदर न्यूट्रॉन है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है। तो एलिमेंट है, एलिमेंट के अंदर एटम है, एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है। उनके चार्जेस जो है पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल है। तो ये याद रख, ठीक है, ये इतना याद रखना हमारे लिए काफी। एक और चीज इसमें क्या होता है, ऊपर ऊपर बता दो। हर एलिमेंट का अपना एक वजन होता है। जो वजन है वो डिपेंड है प्रोटॉन पे। ये प्रोटॉन पे डिपेंड है। प्रोटॉन कितना इलेक्ट्रिकल, कितना इसका क्या है, पॉजिटिविटी है, 10 है, 11 है, उसको अगर हम देखेंगे, चेक करेंगे तो मालूम होगा।
ठीक है, उसके लिए कुछ मशीन्स होते हैं, कुछ होते हैं, उससे हम मालूम कर सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड। तो उसी को हम ऑटोमिक नंबर कहेंगे। प्रोटॉन से जो मालूम होगा ऑटोमिक नंबर कहेंगे। और ये एक से प्रोटॉन से मालूम होगा तो उसको एटॉमिक नंबर कहेंगे। इन दोनों के मिलाने से जो मालूम होगा वो एटॉमिक वेट होगा। बस इतना ही। प्रोटॉन का जो वेट है उसको एटॉमिक नंबर बोलेंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिलाने के बाद जो नंबर सामने आता है उसको एटॉमिक वेट कहेंगे। एटॉमिक वेट मतलब कितना वजन है। नंबर तो प्रोटॉन को जितने जितना वजन करेंगे हम, जो नंबर आएगा वही नंबर एलिमेंट का होगा। तो एलिफेंट एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन देखिए, हम एक इंसान है, ठीक है, उसको हेल्थ को हम कैसा आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी एज से आइडेंटिफाई करेंगे, उसके वेट से आइडेंटिफाई। वेट का मतलब क्या है, पूरे बॉडी का क्या है, वेट। ठीक है, बाल से लेके पैर तक वेट, 60 केजीज, 50 केजीज। ठीक है। और हाइट और एज के हिसाब से भी हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे इसकी हेल्थ कैसी है। तो बस उस वैसे ही एलिमेंट्स, एलिमेंट का वेट, एलिमेंट का नंबर मालूम होगा तो हम उसके हिसाब से कौन सा एलिमेंट है मालूम। बस इतना ही याद रखना है। अब यहाँ पे एक और नाम आता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है, समझने के लिए बस हमने एलिमेंट पढ़ा। एलिमेंट के अंदर एटम होता है। एटम के तीन हिस्से ले लीजिए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का वेट अगर देखेंगे तो एटॉमिक नंबर होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिलाएंगे एटॉमिक वेट होगा। बस। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल्स कहिए या बॉन्ड कहिए, सिंपल है। देखिए, अब हम देखते हैं जो भी आजकल बहुत सारी चीजों को मिलाकर कोई चीज बनाई जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर कपड़ा ही ले लीजिए। एक कपड़ा पहले कॉटन का होता था सिर्फ, या वुलन का होता था। ठीक है। और या फिर कोई भी चीज का, तो ये कॉटन, जो कॉटन क्या है, कॉटन का मतलब क्या है, ये भी एक किस्म का एलिमेंट नेम है। इसके अंदर क्या है, केमिकल्स है, इसके अंदर भी एटम है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर। तो अब क्या होगा, एग्जाम्पल के तौर पर कॉटन है। कॉटन को आप अगर किसी दूसरे कपड़े से बनी हुई चीज से अगर मिलाएंगे, अगर ये दोनों मिल जा रहे हैं तो इसको हम बॉन्ड कहेंगे। मिलने के बाद जो फॉर्मूला बनता है उसको मॉलिक्यूल कहेंगे। ठीक है। मिलने के बाद जो फॉर्मूला बनता है, जैसे कॉटन का है, एक है वुलन, अगर ये मिल जा रहे हैं, मिलाने से मिल जा रहे हैं तो इसको बॉन्ड कहेंगे। बॉन्डिंग हो गई दोनों की। बॉन्डिंग होने के बाद अब दोनों मिलने के बाद एक नई चीज दिखेगी, उसको हम कॉटन वुलन नहीं बोलेंगे, अब कुछ नया नाम दिया जाएगा। एग्जाम्पल के हो तो पॉलिस्टर कहा जाएगा। पॉलिस्टर तो नहीं कहते, कुछ और नाम कहते हैं जो मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के। तो उस नाम को हम मॉलिक्यूल कहेंगे। ये नई चीज बन गई अब। जैसा कि अब मैं एलिमेंट से एग्जाम्पल ले लूंगा। एक है सोडियम, एक है क्लोराइड। ठीक है। एक है सोडियम और क्लोराइड। हम जो नमक खाते हैं वो है सोडियम क्लोराइड। सोडियम प्लस क्लोराइड है इसके अंदर, तो क्या बन गया, NaCl। अब ये NaCl क्या है, नया मॉलिक्यूल। ये पहले से नहीं था कुछ। दोनों अलग अलग चीजें मिक्स हो गई, दोनों अलग अलग एलिमेंट्स मिक्स हो गए, जिनको मिलाया गया। मिलाया गया मतलब बॉन्ड किया गया, जोड़ा गया। उससे एक नई चीज पैदा होगी जिसको हम मॉलिक्यूल कहेंगे। ठीक है, एक मॉलिक्यूल है। तो सोडियम क्लोराइड, तो ये एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, मालूम करना जरूरी है। तो इनको मिलाया कैसा जाएगा, वो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि वो बहुत डीप में चले जाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ एग्जाम्पल भी दिया गया, सोडियम है, क्लोराइड है, दोनों को मिलाया गया तो सोडियम क्लोराइड बन गया, एक नई चीज बन गया। ठीक है। तो ये था आपका मॉलिक्यूल्स के बारे में। अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मैं केमिकल्स के बारे में लास्ट प्रीवियस क्लास में बताया गया था।
तो यहाँ पे इजीली हम समझ सकते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो है सिंपल, जो बॉडी उसको बाहर से रिक्वायरमेंट उसकी पूरी होती। ठीक है। या दूसरा मतलब क्या है, इसके अंदर सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं। सिंपल मतलब जैसा कि अभी भी हम मॉलिक्यूल्स के बारे में भी पढ़े थे, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ऐसा समझिए। ऐसा सिंपल होते हैं, एक या दो बस, वन और टू डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं। एलिमेंट्स जो हमने पढ़ा, एक एलिमेंट हो सकता है या दो एलिमेंट हो सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं होंगे। किसी किसी में दो से ज्यादा तीन होंगे। तो ये क्या है ये, इसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। इसमें सबसे पहली चीज वाटर, इसमें सबसे चीज पहली चीज क्या है, वाटर है। तो वाटर है, क्या है वाटर, वाटर एक आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड है जो एक या दो से ज्यादा तीन एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। पहला नंबर पे वाटर है, दूसरे नंबर पे कार्बन है, डाइऑक्साइड, तीसरे नंबर पे ऑक्सीजन है, जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे हम लोग, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है। ये तीनों क्या है, इसके अंदर एलिमेंट है, एक और एक से ज्यादा एलिमेंट है, इसलिए इनको क्या कहा गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहा गया। सिंपल। तो वाटर हमारी बॉडी में क्या काम कर रही है, थोड़ा बताता चलो। वाटर हमारे बॉडी के अंदर वो सब चीजों को, जिसको हम जैसा कि एक पानी लिया हम, पानी के अंदर शक्कर डाला हमने, शक्कर को घोला। ठीक है। बगैर पानी के शक्कर घुलना मुश्किल है, लेकिन उसके अंदर क्या है, अब शक्कर जो है अब सॉलिड फॉर्म में नहीं है बल्कि लिक्विड फॉर्म में है। तो ये पानी क्या काम कर रहा है, सॉल्वेंट काम कर रहा है। सॉल्वेंट का मतलब क्या है, घुलाने का काम कर रहा है। तो जब चीज घुल जाएगी तो इजीली आपको उसके अंदर मिक्सअप हो जाएगी। तो वाटर क्या करेगा, डिजोल्व करेगा। जो भी हम खाना खाएंगे वो डाइजेशन होगा, डाइजेशन होने के बाद अब्जॉर्ब होगा, अब्जॉर्ब होने के बाद मेटाबोलाइज होगा, मेटाबोलाइज के बाद वो ब्लड में जाएगा, ब्लड में पानी रहेगा, पानी क्या करेगा, उसको घुलाएगा, डिजोल्व कराएगा। और ताकि इजीली क्या है, पूरे बॉडी में सप्लाई हो सके इजीली। अगर कोई चीज गाड़ी है या फिर हार्ड सॉलिड है तो उसको लेके जाना मुश्किल है, लिक्विड को लेके जाना बहुत आसान है। तो वाटर क्या करेगा, इसलिए सॉल्वेंट का काम करेगा। तो हमारी बॉडी में 60 to 75% वाटर है, तो इसीलिए वाटर पानी का पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, पानी का पीना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि जो भी हमने खाया वो डिजोल्व हो सके और इजीली पूरे बॉडी तक पहुंच सके। सेकेंड नंबर जो वाटर का काम है वो लिब्रिकेंट, यानी चिकनाहट पहुंचाना। वाटर अगर होगा तो दो चीजों में रगड़न नहीं हो, वरना क्या है, दो चीजें रगड़े जाएंगे। तो किसी को मसल क्रैम्प्स आते हो, स्पाज्म पकड़ लेता है, तो मतलब क्या है, पानी की कमी है, वहां पे क्या है, पानी कम है। इस वजह से क्या है, दो चीजें रगड़े जा रहे हैं और वहीं पे अटक जा रहे हैं। तब इनको फ्री करने के लिए आपको क्या करना है, पानी का इस्तेमाल करना है। हम जब खाना खाते हैं, मुंह में क्या होना चाहिए, माउथ में सलाइवा होना चाहिए। सलाइवा नहीं होगा तो जब आप चबाएंगे, उसको च्युइंग करेंगे, तो फूड क्या है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा, हार्ड जाएगा। ठीक इसी तरह स्मूथली अगर खाने के विंड फूड पाइप से स्टमक तक जाना है तो भी वाटर की जरूरत है। ठीक है, तो ये सब चीजों के लिए लुब्रिकेंट यानी वाटर का होना जरूरी है, तो इसलिए कहा जाता है वाटर अच्छी तरीके से लेना चाहिए। तीसरा नंबर क्या है, वाटर क्या करेगा, आपके अंदर हीट को बढ़ने नहीं देगा। ठीक है, हीट को क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा। तो पानी अच्छे पीने से क्या है, बॉडी के अंदर हीट नहीं बढ़ेगी, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो ये चीज हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो वाटर है उसके कंपार्टमेंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर के कंपार्टमेंट्स क्या क्या है देखिए।
कोई भी वाटर है, उसके कंपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है। अब ये वाटर है, या तो वाटर अंदर रहेगा या बाहर रहेगा। तो हम क्योंकि ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर वही कहेंगे। जो वाटर सेल के अंदर है उसको आईसीएफ कहेंगे, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। जो वाटर सेल के बाहर है उसको ईसीएफ कहेंगे, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड 65% है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड 35% है। ठीक है। तो सेल के अंदर वाटर का होना जरूरी है, ताकि सेल क्या है, सही तौर पर फंक्शन कर सके। ठीक है। इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड मैंने बताया, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बस इतना। प्लाज्मा किसको कहते हैं? प्लाज्मा मतलब जो ब्लड वेजल्स है, ब्लड वेजल्स है उसके अंदर अगर वाटर है तो इसको हम प्लाज्मा बोलेंगे। प्लाज्मा का मतलब क्या है, ये चीजें याद रहना चाहिए। लिम्फ किसको कहेंगे? लिम्फ मतलब ये भी वाटर है, लेकिन ये लिम्फैटिक वेजल्स, वेजल्स के अंदर है तो लिम्फैटिक वेजल्स। और एक है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड का मतलब ये दो सेल है, दो सेल है उसके बीच में अगर वाटर रहेगा तो ये दो सेल रगड़ नहीं खाएंगे, फ्रिक्शन नहीं होगा। तो इस वजह से यहाँ पे भी फ्लूइड रखा गया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, दो सेल के दरमियान फ्लूइड। और कुछ बॉडी के अंदर स्पेशलाइज्ड फ्लूइड भी है, जैसे आप घुटने के नी जॉइंट के पास साइनोवियल फ्लूइड, ब्रेन में स्पाइनोसेरेब्रल फ्लूइड, और आंख में एक्वस ह्यूमर है। ये सब चीजें हैं। तो ये सब चीजें हमें मालूम होना चाहिए। तो आईसीएफ, ईसीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर में। 65% सेल के अंदर रहेगा, 35% बाहर रहेगा। इसको याद रखना जरूरी। नेक्स्ट, अब देखिए, वाटर का भी देखिए दो एलिमेंट से मिलके बना। आपका नंबर वन प्लस एच प्लस ओ, H2O बन गया। दो हाइड्रोजन होंगे, एक ऑक्सीजन। इसका केमिकल फॉर्मूला है वाटर, यानी वाटर भी केमिकल ही है। ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन, जो हम सांस लेते हैं। ऑक्सीजन ये हमारे पूरे जो यूनिवर्स में 21% एटमॉस्फेयर जो हम सांस लेते हैं। और सांस क्यों जरूरी है? ताकि एनर्जी बन सके, एनर्जी बना सके। हम जो खाना खाते हैं, जो ग्लूकोज होता है, वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये दोनों ही मिलाकर ही एनर्जी बनाते हैं बॉडी के लिए। तो ऑक्सीजन के बगैर आप एनर्जी नहीं बन सकती। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी क्या है, एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसके अंदर दो एलिमेंट्स है, कार्बन और ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन में क्या है, दो ऑक्सीजन। तो ये क्या कहलाए, कार्बन डाइऑक्साइड। दो ऑक्सीजन ये वेस्ट है। ये जब ऑक्सीजन और आपका ग्लूकोज जब मिल जाते हैं दोनों, उसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट होता है। ठीक है। तो ये बेनिफिट नहीं है, इससे नुकसान होगा बॉडी के लिए, लेकिन स्मॉल अमाउंट बॉडी के अंदर रहेगा। ठीक है। ऑक्सीजन अगर नॉर्मल तरीके से पहुंचेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल जाएगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में बढ़ता रहेगा। इसी को हम क्या कहेंगे, एसिडोसिस, यानी बॉडी के अंदर एसिड बढ़ रहा है, ऑक्सीजन कम पहुंच रहा है। ठीक है। तो बॉडी के लिए बहुत नुकसान है, एसिड बन के सेल क्या होगा, सेल डैमेज होगा। तो जिनकी लंग खराब है, किडनी खराब है, इन लोगों को एसिडोसिस हो सकता है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कार्बन, ऑक्सीजन, और आपका क्या है आपका, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये तीनों क्या है आपके, जो है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। अब आइए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज जानने की कोशिश करेंगे। लास्ट है, लास्ट टॉपिक है क्लास का आज का, वो है सेल रेस्पिरेशन। सेल रेस्पिरेशन किसको कहते हैं? सेल रेस्पिरेशन का मतलब सेल तक अगर ऑक्सीजन पहुंचे तो उसको सेल रेस्पिरेशन कहेंगे।
सेल से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, सेल एक्सपिरेशन कहेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना जरूरी है। तो सेल रेस्पिरेशन के बारे में थोड़ा मैं बता दूं। हम जो भी खाते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, करने वाला कौन है? लिवर। ऑक्सीजन उससे मिलेगा। तो हर सेल को एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, हर सेल को एनर्जी बनाने के लिए ग्लूकोज की जरूरत है। तो ये जो दोनों अब ब्लड में चले गए, ग्लूकोज भी है ऑक्सीजन भी है। सांस लिया आपने, सांस जाके ग्लूकोज ब्लड में मिल गया, जो भी आपने खाया लीवर के थ्रू जाके ब्लड में मिल गया। अब दोनों क्या होंगे? मिक्स हो जाएंगे, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अब क्या बनेगा? इसके बाद क्या होगा? जब जैसे ही वो सेल के पास जाएंगे, मिल जाएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा, वाटर बनेगा, इसी में से वाटर निकलेगा, इसी में से एटीपी और हीट, चार चीजें बनेंगी। नंबर वन कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर टू वाटर, नंबर थ्री एनर्जी, एटीपी को एनर्जी कहते हैं, एनर्जी, नंबर फोर हीट। तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से निकल जाएगा, एलिमिनेट होगा। और वाटर जो है, जो भी हमने खाया उसमें वाटर भी है, ग्लूकोज में वाटर भी है। ठीक है, तो वाटर क्या करेगा? इस्तेमाल होगा वहां पे सेल के अंदर। 65%, 100% वाटर निकल रहा है, तो 65% वाटर सेल में इस्तेमाल होगा, 35% बाहर चले जाएगा। एनर्जी, एटीपी, एनर्जी इस्तेमाल होगी सेल के फंक्शन के लिए। सेल जो काम करेगा, जैसा स्टमक के सेल का काम क्या है? डाइजेशन कराना, उसके लिए इस्तेमाल होगी। लिवर के सेल का काम क्या है? मेटाबॉलिज्म कराना। दूसरे जैसे भी ऑर्गन्स है उनके सेल को फंक्शन कराना है, तो एटीपी की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। एनर्जी के बगैर सेल का कोई काम हो नहीं सकता। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, हीट। हीट क्या करेगा? बॉडी के अंदर कोई, सेल के अंदर कोई हार्मफुल मटेरियल को आने से रोक, टेम्परेचर मेंटेन करेगा। यानी जो भी आपको टेम्परेचर है बॉडी के अंदर 90.6, ये इसकी वजह ये हीट है। ठीक है, और प्रोटेक्शन के लिए है हीट, और सेल को यूटिलाइज करने के लिए है हीट है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के लिए आपको हीट की जरूरत पड़ेगी। तो यही सेल रेस्पिरेशन। तो सेल रेस्पिरेशन में आप देखिए ऑक्सीजन की और ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो हमने जो भी टॉपिक्स पढ़ा था उसमें एलिमेंट्स को समझा, एलिमेंट्स क्या है? सिंपल केमिकल्स। ठीक है, और एलिमेंट्स के अंदर एटम्स है। एटम्स के तीन हिस्से हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन से एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से एटॉमिक वेट मालूम होगा। मॉलिक्यूल्स दो डिफरेंट एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर्स या वेट के हिसाब से मिलाया जाता है। अगर वो मिल जाए तो बॉन्डिंग कहेंगे, मिलने के बाद मॉलिक्यूल कहेंगे। सिंपल। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसके अंदर सिंगल या डबल एलिमेंट होते हैं। ठीक है, बस इतना ही, सिंपल है। और क्या क्या है? वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है। वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी के अंदर 65% वाटर है। ठीक है, 65 to 75% वाटर है सेल के अंदर, 65%। अगर बाहर देखा जाए सेल के बाहर 35% है। उसी को ईसीएफ आईसीएफ कहेंगे। प्लाज्मा क्या है? लिम्फ क्या है? उसके अलावा बॉडी में कहाँ कहाँ लिक्विड है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। उसके बाद ऑक्सीजन के बारे में मैंने बताया, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताया। फिर सेल रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो भी हमने खाया वो ग्लूकोज फॉर्म में कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट होने के बाद वो ऑक्सीजन से मिलेगा, मिलके दोनों मिलके सेल के पास जाएंगे, सेल उसको लेगा, लेके कार्बन में कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करेगा वाटर में, कन्वर्ट करेगा एटीपी में और हीट में। बॉडी को यूटिलाइज होंगे तीन चीजें, एक वेस्ट प्रोडक्ट रहेगा जो सांस के जरिए से वापस ले लिया जाएगा। अब इसके बाद और भी वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे, ऐसा नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड है। आप जो ग्लूकोज फॉर्म में जो प्रोडक्ट खा रहे हैं, आप खाएंगे प्रोटीन की चीजें, तो यूरिया पैदा होगा। यानी फूड का कौन सा टाइप है ये डिपेंड करेगा वेस्ट मटेरियल। ठीक है, तो इतना अगर याद रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एसिड बेस एंड पीएच के बारे में बात करेंगे। और एक टॉपिक था यहाँ पे जो उसको भी कल
ट्रेस एलिमेंट्स, ये क्या है इसके बारे में कल हम देखेंगे। ठीक है। तो शायद आप लोगों को क्लास समझ में आ जाएगी।